अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथ डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम बोर्ड का पेपर 2023 और फर्स्ट एनुअल और इसका जो है ग्रुप 1 था, और जिसमें हम इसके पार्ट 2 यानी हिस्सा 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो हम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट अलीफ या जुज अलीफ जो है या पार्ट 1 है, मसला तज्ज़ी की मदद से तज्ज़ी कीजिए। ठीक है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है बट इसके थ्योरम से करनी है, और हमारे क्वेश्चन की जो कुव्वत नमा है, जो हाईएस्ट पावर है, वो 3 है। ठीक है ना। और इसमें अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 जो है ना, इसको लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स के इक्वल। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, माइनस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में हमारे पास, सॉरी मैं ये 22 इसका जो स्क्वायर है ना एक्स का, ये ऐसे कर लेता हूँ, फिर 22x आ गया और प्लस में 40। अब देखें इसमें क्या होता है, आपने इसकी तज्ज़ी तो करनी है, लेकिन हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद होती हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो आप छोटा सा एक मसला हल करें कि हमें इसका मुस्तकिल मिकदार इसकी जो देखनी है। देखिए मुस्तकिल मिकदार वो है कि अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं, अभी थोड़ा सा फोकस करें डायरेक्ट में, अगर मैं 0 पुट करता हूँ x 0, x का क्यूब 0, यानी एफ ऑफ एक्स वाला x 0 हो गया, x का क्यूब भी 0 हो गया, x का स्क्वायर भी 0 हो गया, 22 इंटू 0 भी करने से 0 हो गया, मिला क्या 40 मिल गया ना। इस 40 को बोलते हैं मुस्तकिल मिकदार। ठीक है, ये हमारी होती है, सॉरी मुस्तकिल मिकदार होती है। ये उर्दू बस इस तरह लिख रहा है, आपने कोशिश करनी है खुद से कि ठीक लिखी जाए। मैं कुछ नहीं कर सकता इसका हल भी, के लिए थोड़ा सा फासला दे देता हूँ ताकि सीन भी वाज़ेह हो जाए। तो ये भी अभी तक नहीं ठीक हो पाया। तो ये हमारी हो गई मुस्तकिल मिकदार हो गई, और वो हमारे पास क्या बनती है, वो 40 बनती है। ठीक है ना, 40 मुस्तकिल मिकदार बन गई। अब अगर आप इस 40 के जो मुमकिन आद होते हैं ना, वो फाइंड करके देखें। ये क्या होती है, देखें ये मुस्तकिल आद, यानी कि एक तो आ गया। अब इस 40 के जो आपके सॉरी मुमकिन आद हैं, ये बेसिकली फैक्टराइज हैं। अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको खुद फैक्टर समझ लग जाएंगे। तो मुमकिन आद निकलते इस तरह से है कि जिस टेबल पर 40 को हम इजीली कट कर सकते हैं, पूरा कट करना है। यानी अगर आप देखें तो 40 बंदा 40 होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव 1, 40 बंदा 40। नंबर 2 पे आपने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव रखते हुए, क्योंकि दोनों साइन रखने हैं, और उसमें चेक करेंगे ना हम, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव पहले नहीं देंगे, बाद में चेक करना पड़ेगा कि क्या उनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव बनता भी है कि नहीं। और फिर आप देखेंगे कि 40 को 2 पे कटिंग की जा सकती है तो 20 बनता है, 2 पे कटिंग हो जाएगी, पूरा कट के 20 बन जाएगा। इसी तरह से आप अगर मजीद इसको 4 पे कटिंग करेंगे, क्योंकि 3 पे नहीं कटिंग होगी, 3 3 9, और फिर आगे क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 4 पे होगा 4, यानी अगर उर्दू में देखें तो 40 कम 40 हो गया, और 20 दूना 40 हो गया, फिर आपका 4 दहाया 40 है, और उसके बाद आगे देखेंगे तो आपका 5 यानी 5 8 40 भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 8 40 हो गया। इसी तरह से 6 भी कुछ नहीं कर सकता, 7 भी नहीं। अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 40 को एक एक करके, 40 को 1 पर भी तकसीम करें, 40 को 2 पे भी करें, 3 पे भी करें, 4 पे भी करें, 5 पे भी करें, 6 पे भी करें, एक एक करके करें, ये बेहतर चीज है। और आपको खुद पता चलेगा कि इसके मुमकिन आद कौन से हैं। मुमकिन आद कहते हैं जो इसको पूरा काट के रख दे, पॉइंट्स में डेसिबल में कुछ ना दे, कट के जो वैल्यू बने। जैसे आप 5 8 40 है तो 8 5 40 है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और फिर आपका 10 चौका 40 भी हो गया, और फिर आप देखेंगे तो 20 दूना 40 भी है। अब 15 वगैरह कोई वैल्यूज नहीं बनेगी, या खुद 40 से कम 40 की है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम पहले ही बना चुके हैं इसको इस तरह से 40 लिखने की, फिर इतने ज्यादा फैक्टर्स नहीं चाहिए होते। और अब आपको बता दूंगी इसकी एक्स की कुव्वत क्या है, 3। हमें इसके 3 फैक्टर बनाने हैं।
उन 3 फैक्टर्स के लिए एक एक करके इनको हमने जो है वो अपने फंक्शन में इस एफ ऑफ एक्स में पुट करना है और फिर हम इसके जो है वो इसकी तज्ज़ीह करेंगे। अब आपने क्या करना है, इन पूरे सेट में जो हम अभी सेट देख चुके हैं, ठीक है, इसके मुमकिन आद ये बन रहे हैं 40 के। अब आप क्या करेंगे, पहला अददी सर क्या है हमारा 1 है ना, और उसके मुमकिन आद 1 और -1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, हो तो गए हैं ना यहाँ पे। अब एक एक करके देखें, तो मैं आपको वैसे बता दूं कि अगर आप 1 पुट करते हैं, देखें जरा 1 को पुट किया, 1 का क्यूब आ गया, माइनस में 1 का स्केयर 1 -1 हो गया, माइनस में 22 1 द 1। ये आपको क्या लगता है, क्या इस तरफ वाला पल्ला 40 से बड़ा होगा या 40 को मैनेज कर पाए? देखिए 22 से कम 22 हुआ, -22 है, उधर हमारे पास एक और एक माइनस हो जाते हैं, -22 + 40 करें, क्या एफ ऑफ एक्स 0 हो सकेगा? यहाँ पर बात ये होगी, देखने से मालूम हो रहा है, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, और अगर आप नहीं लिखना चाहते, आप ये कहें कि x = +-1 जो है उससे हमें कभी भी f ऑफ x = 0 नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव भी पुट कर लें तब भी चेक कर लें, ये पॉइंट ज़हन में रख लें। देखने से मालूम होता है x जो है अगर पॉजिटिव पुट करके देखा हमने वो 0 नहीं दे रहा, अब नेगेटिव भी पुट करके देख लें तो -1 का क्यूब -1 नहीं है, -1 का स्केयर +1 हो गया, और उसके बाद 22 तो -1 -22 पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लें, पहला नेगेटिव में, दूसरा भी नेगेटिव, -2 हो गए और 22 के साथ मजीद ऐड हो जाएंगे, बल्कि ये वाला माइनस आपका पॉजिटिव 22 हो जाएगा, इसमें से ये 2 माइनस हुए 20, तो इसका तो 20 बन रहा है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपकी बनती है, बल्कि सॉरी 20 और +40 मिला के 60 वैल्यू बन रही है। हमें क्या चाहिए, 0। आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, रफ वर्क आपके लिए बहुत आसान और फायदेमंद हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप खुद से इसको लट कर लें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। रफ वर्क में जाएं, वहां पर अपना फंक्शन लिखें, f ऑफ x = x³ -x², माइनस में 22x और प्लस में 40। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहला काम आपने क्या करना है, इसको f ऑफ x लेट कर लेना है। दूसरा आपने इसमें 0 पुट करके देखना है कि इसका मुस्तकिल कांस्टेंट या मुस्तकिल मिकदार कौन सी बनती है। तीसरे नंबर पे उस मुस्तकिल मिकदार के आपने मुमकिन आद निकालने हैं, कि वो कैलकुलेटर पे करके देखिए कि 1 को तकसीम करें, फिर 2 पे करें, फिर 3 पे, फिर 4 पे, जिस पर पूरा पूरा कट जाए वो आप इस तरह लिख लें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इनके जो मुमकिन आद आएंगे ना, अब पहला +1 और -1 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर +1 पुट कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया कि नहीं मिलते, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं, देखें 1 का क्यूब आ गया, माइनस में 1 का स्केयर आ गया, माइनस में 22 × 1 + 40। इसलिए स्मार्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाना है। तो एफ ऑफ आपका 1 आ गया, यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस में 1 आ गया, माइनस में 22 हो गया, प्लस में 40 हो गया। पूरा सोल्व करके देख लें तो यहाँ पर अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ कैलकुलेटर शो कर रहा हूँ और बताना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप उसको सोल्व कर लिया करें। ऐसे आप 1 आ गया, माइनस में 1 आ गया, ठीक है, माइनस में 22 हो गया, इक्वल कर लें, प्लस 40 कर लें, आपके सामने आंसर आ जाएगा 18। एफ ऑफ 1 जो है वो हमें दे रहा है 18, इट डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया ना, ये 0 नहीं है। तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं, क्या हम इस फैक्टर को चूज करेंगे? नहीं करेंगे। हम कौन सा फैक्टर चूज करेंगे जिससे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद 0 मिले। सेम एज इट इज आप इसको माइनस के लिहाज से भी सोल्व करके देखें तो भी क्या हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप माइनस भी पुट कर लेते हैं, यही सारा प्रोसेस आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली देख सकते हैं। एक असेसमेंट होती है, ओके। तो अब आप चेक कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो नहीं होता, मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ सोचें, अगर आप यहाँ पर मैंने जैसे बताया, एक बार फिर देखिएगा, एक्स की जगह पे -1 पुट कर देता हूँ, इधर -1 का क्यूब -1 ही आ गया,
ये -1 का स्क्वायर +1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास माइनस की जगह पे प्लस का 22 हो जाएगा, +22 प्लस आपका ये 40 कितने हो जाएंगे 62। और यहाँ पर दोनों वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी क्योंकि -1 का क्यू -1 है और ये -1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो -2 आ गया, तो आपका 62 में से 2 माइनस हुआ तो 60 वैल्यू बन रही है। इसका मतलब हुआ कि x का ये दोनों ये वाले फैक्टर जो है उससे आपको f(x) 0 नहीं मिलता। जब तक 0 ना मिले वो फैक्टर नहीं यूज हो सकता। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट देखें, जब 1 हो गया फेल हो चुका है, अब आप पुट करेंगे कि x = 2 जो है वो हमने दर्ज करने से अब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे, पर किस में पुट करना है, सवाल के अंदर, किसी और वैल्यू में नहीं। तो f(2) हो गया इक्वल टू 2 का आपने यहाँ पे लेना है क्यूब, -2 का ले लें यहाँ पे स्क्वायर, माइनस में 22 इंटू 2 कर लें और प्लस में कर लें और आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इसका रफ वर्क मैं आपको लिख देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि मैं -1 पुट कर रहा हूँ इसी के अंदर, ठीक है ना। इधर मैंने यानी कि मैं पहले यहाँ पर लिख भी दूं, ऊपर मैंने x की जगह पे +1 पुट किया था, अब मैं x की जगह पे -1 में, ताकि आपका रफ वर्क भी साथ साथ चले। आप लिख लें, आपके लिए बेहतर है। f(-1) आ गया इक्वल टू, ये आपका आ गया -1 का क्यूब, माइनस इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस में 22 इंटू -1। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको समझ जरूर आ जाएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आया करता है, ठीक है, लॉन्ग सेक्शन में। f(-1) आ गया इक्वल टू -1 का क्यूब, -1 नहीं है, -1 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 22, और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 40। अब आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें, 62 और -2, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 60। तो ये क्या इक्वल हुआ 0 के, नहीं हुआ ना, तो हम इस फैक्टर को भी चूज नहीं करेंगे। अब जो यहाँ पर आता है x = 2 दर्ज करना है, अब आप पुट करें, so f(2) = 2 to the 4 to the 8 हो गया, माइनस में 2 to the 4 हो गया, माइनस में 22 to the कितना हो गया 44, और प्लस में कर दिया 40। अब आपको देखें 8 - 4 किया 4 आ गया, 40 - 44 किया तो भी 4 आ गया, एक पॉजिटिव 4 है एक नेगेटिव 4 है। आपका f(2) इसको खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, क्या कैलकुलेटर शेयर तो नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 0 आ जाएगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये मैं आपके साथ कर रहा हूँ कैलकुलेट शेयर, और अब आपने चेक करना है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ताकि आपको इजीली नजर आ सके। अब हमने लिखना है 8, माइनस में लिखना है 4, माइनस में लिखना है 44 और प्लस में करना है 40। आफ्टर द रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 0, तो ये आपका फैक्टर चूज हो जाएगा। फैक्टर क्या बनेगा कि अगर आप x = 2 पुट कर रहे हैं तो इसको खुद से देखें, अगर आप x = 2 पुट कर रहे हैं तो इट मीन ये बन जाएगा हमारा x - 2 = 0, जिससे हमें फैक्टर एक मिलेगा x - 2 का। ओके हो गया। अब आपने इसमें पुट करना है x = -2, क्योंकि एक हमारा पॉजिटिव 2 है, क्योंकि देखें पहला हम चूज कर चुके हैं, अब दूसरे की बारी है। एक हम +2 पुट कर चुके हैं ना, अब हमने -2 भी सोल्व करना है, क्या वो हमें 0 देगा, तो फिर वही काम सारा प्रोसीजर f(-2), यहाँ जहाँ पे आप +2 पुट करते हैं वहां पर आपने -2 पुट करना है, सो -2 का स्क्वायर, -22 इंटू -2 और प्लस में आपका आ गया 40। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 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 आ गया 2 to the 4 to the 8, माइनस हो गया, और फिर माइनस माइनस आपका +2 to the 4 हो गया, और माइनस में ये भी प्लस में 22 हो गया, ठीक है, और प्लस में आपका आ गया 40। अगेन अगर देखिए तो माइनस में 8, माइनस में 4, प्लस में 22 और प्लस में आपका हो गया 40। क्या ये हमें 0 देगा? f(-2) जो है अगर हम x की जगह पे -2 पुट करें, ठीक है ना, क्योंकि जिसका फैक्टर x + 2 बनता है, अगर नहीं होगा तो हम इसको चूज ही नहीं करेंगे। अभी मैंने आपके साथ कैलकुलेटर भी शेयर किया हुआ है, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि आपको कोई इशू नहीं आया होगा इसमें। ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है, जस्ट पुट किया हमने x = -2, ऊपर वाला आपने देख लिया हुआ है ना,
कि हमने x प्लस 2 पुट किया था। मैं आपके साथ बता दूं, आपने यहाँ पर पुट किया था x इक्वल टू 2 दर्ज किया था ना, अब वो पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव वाला है। और अब इसकी कैलकुलेशन भी देख लें, और नेक्स्ट में कोशिश करूंगा कैलकुलेटर को हाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए कैलकुलेटर आपके साथ शो करवा रहा हूँ। और अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस में 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी चेक कर लें, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी देखें, ये हमारे पास है माइनस में 8, माइनस में 4, प्लस में 22 और प्लस में आ जाएगा 40। इसका क्या वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू तो यहाँ पे हमें दे रहा है 50। तो क्या हमें 50 रिक्वायर्ड है, नहीं ना, हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमारी क्या जरूरत है, 0। तो हमारा जो f माइनस 2 है वो हमें दे रहा है 50, क्योंकि इक्वल नहीं है 0 के, तो लिहाजा ये फैक्टर हमारा फेल हो जाएगा। अब अगला आपने नंबर देखना है, कौन सा नंबर है हमारा, थर्ड नंबर पे देखिए x प्लस एस पॉजिटिव नेगेटिव 1 भी फेल हो गया, पॉजिटिव में 2 काम हो गया, लेकिन x माइनस 2 पुट करने, x इक्वल टू माइनस 2 पुट करने से तो रह गया। अब अगला 4 आ रहा है, तो पहले x को 4 पॉजिटिव पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप x का पॉजिटिव 4 पुट करके देखते हैं। ऐसे करते हुए आपने चेक कर लेना है। तो पहले पॉजिटिव 4 आ गया, 4 का क्यूब हो गया, माइनस इंटू 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 22 इंटू 4 और प्लस में आ गया 40। क्या ये 0 देगा, तो f4 इज इक्वल टू, अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये रहा कैलकुलेटर, और हम यहाँ पे लिखते हैं 4 का, अब यहाँ पर आ जाए तो क्यूब लिख लें, एक ये तरीका कार भी है, ठीक है ना। ये ऊपर पावर का बटन है, इस पे क्लिक किया करें, कोई वैल्यू लिख के, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 64 माइनस, और बाकी आपके पास अगर आपने 4 का स्केयर लेना है तो स्केयर पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, 4 और इसका स्केयर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, माइनस कर लें तो 22 4 द 88 हो जाएगा ना, 4 to the 8 4 to the 8 करते हुए, प्लस में आपका आ जाएगा 40। अब चेक कर लेते हैं क्या ये 0 बनेगा, तो ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे कर लें, यानी यहाँ पर लिखें आप 64 माइनस 16 माइनस 88 और प्लस में 40, तो देख लें क्या बन रहा है, ये 0 आ गया। यानी आपने एक चीज नोट की कि अगर हम x की जगह पे पॉजिटिव 4 पुट करें तो भी हमें फैक्टर 0 मिल जाता है। सो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, ये x और 4 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया और इक्वल टू क्या हो गया 0, तो हमारा फैक्टर x माइनस 4 बन जाएगा। दो फैक्टर अभी तक हमें मिले हैं, एक हमें मिला x माइनस 2 का, एक हमें मिला x माइनस 4 का, हमें 3 निकालने हैं, अभी हमें मजीद आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमने भी पॉजिटिव 4 चेक किया है ना, x इक्वल टू 4, अब हमें चेक करना है x जो है ना इक्वल टू माइनस 4, उसकी मदद से। अब ये यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना किया है ना, x इक्वल टू 2 दर्ज करने से, इसके साथ भी लिख लें x इक्वल टू माइनस 2 जो है वो दर्ज करने से, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लें, पुट इंग्लिश वाले लिख सकते हैं ना, पुट x इक्वल टू माइनस जो भी है 2 या पॉजिटिव 2, तो इसी तरह ये जो है यहाँ पर भी आ जाएगा दर्ज करने से, ठीक है। और अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 4 जो है वो दर्ज करने से, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, दर्ज करने से। अब अगर हम x की जगह पे माइनस 4 जो है वो दर्ज करते हैं तो अब हम फिर चेक करना पड़ेगा। अब f4 माइनस 4 करेंगे इक्वल टू माइनस 4 का मे भी हो सकता है ये ना बने, तो आपकी थोड़ी एफर्ट लगेगी इसमें। माइनस 4 का हमें स्केल लेना है, माइनस में 22 और माइनस में 4 और प्लस में 40। ये सारी स्टेटमेंट आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। क्या ऐसा जानना चाहते हैं तो मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर देता हूँ और इस सबको डायरेक्ट करना सीखें। आप जाएं कैलकुलेटर पे, आप यहाँ पर लिखें, आपने क्या लिखना है, किस तरह से सोल्व करना है ये भी देख लें। आपने पहले लिखना है ब्रैकेट माइनस में 4 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करके आप पावर बटन पे क्लिक कर लें और इस पे लिखें 3, ओके हो गया। फिर आपने अगला बटन प्रेस कर देना है आगे नेक्स्ट की तरफ, फिर आप लिखें माइनस, फिर ब्रैकेट लिखें, फिर यहाँ पे लिखें माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज करके पावर में चले जाएं और 2 लिख लें, ओके। फिर आगे की तरफ कर्सर ले जाएं, फिर लिखें माइनस 22, ठीक है। अब यहाँ पर इशू आएगा
तो आपके पास ये एक यहाँ पर है कि 22 को आप -4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट लिखते हुए -4 लिख लें, ठीक है, प्लस में 40 लिखते हैं। आपका आंसर क्या आ रहा है 48। हमें पता चला कि इसकी वैल्यू बन गई है 48। ऐसे ही आप सबको भी कर सकते, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर पूरा सोल्व भी कर लिया जाए तो कोई इतना कोई इशू नहीं है, टाइम लगेगा बस। 48 आ गया जो कि इक्वल नहीं होता है 0 के, लिहाजा ये x इक्वल टू -4 जिससे x प्लस 4 मिलता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। 4 के पॉजिटिव नेगेटिव जो अदद हैं, आद हैं, मुमकिन आद, वो हम चेक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर की बारी है 5। क्या हमें अगर 5 से कुछ भी ना मिला तो फिर 8 की तरफ जाना पड़ेगा। अगर 5 से एक नंबर मिल गया, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 नंबर डिफाइन कर चुके हैं, हम x -2 भी चूज कर रहे हैं, x -4 भी, क्योंकि 0 आ रहा है इस पे। अब अगर 5 ने कुछ ना दिया तो फिर 8 की बारी। अगर 5 से 1 हमें मिल चुका, वैल्यू मिल गई अगर 0, तब आपको 8, 10, 20 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर या x का जो पूर्णतमा है ज्यादा से ज्यादा वो 3 है। तो अब हम इसको क्या पुट करेंगे, +5 पे पहले चेक करके देखेंगे। अगर +5 पे काम बन गया तो फिर यहीं पे स्किप करेंगे। तो x इक्वल टू हम +5 जो है वो दर्ज करने से, करना किसमें है, अपने क्वेश्चन के अंदर ही जो फंक्शन है हमारे पास। तो f(5) इक्वल टू 5 का क्या हो गया क्यूब, माइनस इंटू ये भी हो गया 5 का स्क्वायर, -22 इंटू 5 और प्लस में आ गया 40। यही चीज आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये आ गया और हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का क्यूब जो कि 125 होगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 125। फिर माइनस करें तो 5 5 25 होता है ना, ये तो आपको पता होगा। और माइनस में इसको आप चेक करके देख लें, क्योंकि कोशिश करें कि कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर लें ताकि जो टाइम होता है ना हमारा बहुत ज्यादा सर्फ होता है। 110 आ गया और प्लस में 40 आ गया। अब इसको आप जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें कि क्या ये वैल्यू बनेगी, भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, शुरू से लिखते हैं 125 माइनस में 25 तो 100 हो जाएगी ना, और माइनस में 110 और प्लस में 40। तो आप ये देखें, एक बार फिर से देखें, 125 माइनस 25 माइनस 110 प्लस 40, ये तो भाई मिल गया हमें 30। ये तो डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसका पॉजिटिव जो आपका नंबर था वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, 0 नहीं दिया इसने। तो अगला क्या करेंगे आप, इसका नेगेटिव नंबर ट्राई करें। x को -5 पुट करके यहाँ पे लिखेंगे दर्ज करने से, ये लास्ट आई थिंक इससे मुमकिन हो जाए। f को -5 पुट करें, -5 का क्यूब ले लें और माइनस इंटू -5 का स्क्वायर, फिर माइनस में 22, जहां जहां पे अब 5 लिखे हैं वहां पे -5 से रिप्लेस करना है बस आपने। ओके, अब अगेन f ऑफ -5 इज इक्वल टू, -5 से आपको ऊपर पॉजिटिव का नहीं मिला था ना, यहाँ पे माइनस में 125 का मिल जाएगा। इसको अब आपको कैलकुलेटर से कैसे प्रूव करना है देखें। आप अगेन आ जाए कैलकुलेटर में, यहाँ पे आपके लिखें ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज पावर 3, यही लिखा हुआ था ना, और इक्वल कर दें, माइनस में 125 मिल जाएगा। फिर से ये माइनस आ गया और -5 का स्क्वायर भी देख लें, दरमियान वाली वैल्यूज को अलग लिख रहे हैं लेकिन जो पावर है उनको इस तरह से देखिए, ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज, और सॉरी ब्रैकेट पहले आ गई, ठीक है, -5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, तो ऐसे करके भी स्क्वायर डालने चले, 25 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये सेम वही वैल्यूज ही है पर पॉजिटिव में हो गई, +10 आ गया। अब सोल्व करके देखते हैं क्या f ऑफ -5 से हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है, लिखना है माइनस में 125, माइनस में 25 जो कि 150 हो जाएगा बट नेगेटिव में, और प्लस में 110 है और प्लस में 40 है। तो देखें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देखें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या इसने फुलफिल कर दी,
इसने कर दी ना एग्जैक्टली, इसने हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, 0 लेके आ गया। अब इस फैक्टर को भी हम चूज कर लेंगे जो कि x और -5 उधर जाके +5 हो गया, और ये इक्वल टू 0 रखते हुए ये हमारा फैक्टर एक बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है क्या, बेसिकली क्वेश्चन तो यही है ना, f ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब माइनस में x स्क्वायर माइनस में 22x प्लस में 40, तो इक्वल टू कर लें या जैसे मर्जी लिख लें, और इसके आपने इसके आगे फैक्टर देने हैं। तो इसका पहला फैक्टर, अच्छा ये भी चूज कर लिया है ना, x+5 वाला फैक्टर, ठीक है, एक ये वाला। पहले नंबर पे कौन सा फैक्टर चूज हुआ, x-2 वाला, फिर x-4, फिर x+5। तो देखें x-2 फर्स्ट वाला, x-4 सेकंड वाला, और x+5 थर्ड वाला। 3 पावर थी ना x की, अगर 4 हो जाएगी तो आपको मजीद सोल्व करना है और 4 बनाने हैं। 5 पावर हो जाएगी तो 5 बनाने हैं। 2 हो तो आप सिंपल फॉर्मूला खोल लेते होते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी वैसे 2 पे भी सेम यही चीजें ही चलती हैं। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन को समझना है, आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी बनाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो कोशिश करें, समझें, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट की बजाय इस तरह ही सोल्व कर लें, तो टाइम लगेगा मगर आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। हिस्सा बे या पार्ट बी कहेंगे, इस सादा तरीन जुमला में मुख्तसर कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास जो ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, जो जुमले हैं, इसको हमने थोड़ा सा मुख्तसर करना है। पहले आप देखें कि x की 3 है और -8 है, यानी x³ -8 जिसको बोलते हैं, ओके। थोड़ा सा आपको भी इसको समझना है। तो x की पावर कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 3 हो गई, और माइनस में हमारे पास यहाँ पर जो है वो आप 8 जो है ना उसको एक बार फैक्टर बना के देखें। 2 पे सबसे छोटा फैक्टर होता है 2 4 द 8, 2 2 द 4। तो ये आपके पास 2 × 2 × 2 करने से 2 की पावर हो जाएगी आपकी, क्योंकि इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके पास 2 की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। और इस पे एक फॉर्मूला भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको एक साइड पे लिखवा दूंगा। इनके नीचे देखें तो आपके पास एक तो हो गया x का स्क्वायर, और माइनस सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पे 4 को भी फैक्टराइज करते हैं, जो 2 टू द 4, इट मीन के 2 × 2 किया तो 2 की पावर आपकी हो जाएगी 2, सही है ना। पावर्स इसकी भी क्या हो गई, इनकी भी ऐड हो गई। सो 2 की पावर हो गई यहाँ पे 2 हो गई। इसके बाद आप कोशिश किया करें कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करने लगे तो इसके शुरू में इक्वल लाजमी है, आपने डालना है, ओके हो गया। और एक साइड पे आपका रफ वर्क चल रहा है सारा, ठीक है। रफ वर्क भी करें आप पेपर में, मना नहीं है। तो सॉरी, रफ अमल लिखने वाला था, रफ वर्क लिख लें। सिंपल रफ अमल भी लिख सकते हैं, रफ वर्क में ज्यादातर लिखता रहता हूं, ठीक है। तो क्योंकि हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो इसलिए आदत है। तो अब यहाँ पर आपने ये जो आपके फैक्टर हैं इसकी भी आपने तज्जीक करनी है, इसका भी एक मेथड है। अब यहाँ पर रफ वर्क जगह कम पड़ रही है क्योंकि मुझे और थोड़ा सा काम करना है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, उस लाइन को यहां तक ले आता हूं, ठीक है। अब देखें कि ये x स्क्वायर है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, x स्क्वायर कर लेते हैं, अभी के लिए ऐसे ही रहने देता हूं। प्लस में 6x भी आ गया, प्लस में 8 भी आ गया, और डिवाइड में नीचे हमारे पास ये भी 1x स्क्वायर आ गया, माइनस में मतलब के चलें उर्दू में देख लें, जो भी है एक ही बात है, 2 और 2 एक ही चीज है ना, इंग्लिश में रहने देता हूँ। 2x और +1 आ गया। अब देखें इसके फैक्टर बनाने के लिए पहले वाले में आपने x स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके लास्ट वाले के साथ, यानी 8 के साथ, 8 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 8 के फैक्टर चेक किए आपने यहाँ पे। अब 8 को देखे तो 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 2 4 द 8, एक हो जाएगा 2 टू द 4 और 4 टू द 8, तो एक ही चीज ही है ना, जिस पे मर्जी आप रख लें। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 6 चाहिए है, तो अगर मैं 2 और +4 कर दूं क्या 6 बन जाएगा, ना 6। और अगर इसके साथ भी x लगा दिया जाए, 4 के साथ भी x लगा दिया जाए तो 6x आ जाएगा। अब इस 6x की जगह पर मैं ये 2 फैक्टर लिख सकता हूं फैक्टराइज करते हुए,
एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताता जाता हूं आगे हमें किन किन चीजों की जरूरत है। पहला फैक्टर हमने निकाल लिया है, इसके दोनों यानी कि 6x की जगह पर हम ये पुट कर लेंगे और यहां पर क्या करते हैं, देखें ये x स्क्वायर के साथ क्या है 1, नीचे वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर की या मुखरज की, तो उसके बाद ये आपका आ गया प्लस में जो x के वगैरह वो भी 1 बनता 1 आ गया, ठीक है ना, ये तो 1 हो गया। अब आपने देखना है कि हमारे पास 1 बनता तो 1 नहीं होता है, हमें माइनस में 2 चाहिए, ये दरमियान में x वाली वैल्यू, जैसे उसके लिए 6 चाहिए था तो वो 6 हमने बना लिया था, ठीक है ना। इसको भी फैक्टराइज किया तो ये हमारा माइनस में 1 हमें मिल जाएगा माइनस में 2, क्योंकि 2 हमें चाहिए और वो भी नेगेटिव में, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में 2x, तो माइनस 2x की जगह पर हम ये वाला फैक्टर यूज करने वाले हैं, जबकि 6x की जगह पर ये फैक्टर, और अब दो फॉर्मूलाज भी, ये रफ वर्क में सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए रफ वर्क भी इंपॉर्टेंट है। a क्यूब माइनस बी क्यूब जो आप देख रहे हैं वैल्यू, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को जान लें, इसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी, ठीक है, इनटू आपका हो जाएगा यहां पर a स्क्वायर और प्लस में रहेंगे सारे ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसके साथ ही सेकंड फॉर्मूला आपके पास नीचे वाला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिंपल ठीक हो गया। अब यहां पर देखें तो ऊपर आपका क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिखेंगे आप इसकी जगह पे a माइनस बी, जो कि a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे 2 आ गया, ठीक है। आगे क्या आता है a स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगा के a की जगह पे हमारा क्या है x, इसका ले लें स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका a b, ax हो गया b2 हो गया, ठीक है, और प्लस में आ गया b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ले लिया, यहां तक ब्रैकेट क्लोज कर ली। फिर आपने डिवाइड में आ जाना है। नीचे वाले दो फैक्टर में क्या देखा आपने, एक तो आपका हो गया a माइनस बी यानी एक्स माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 है, नीचे देख लेना a की जगह पे x आ गया माइनस b की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर इसी को आपने a की जगह पे x प्लस करते हुए b की जगह पे 2, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लें। इन दोनों फॉर्मूलोज को हम इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर मल्टीप्लाई लगा दें और ब्रैकेट आगे जो हमारा डिवीजन का साइन है बटा कहते हैं जिसको, वो लगा दिया। अब ये वाले फैक्टर में आपने 1x स्क्वायर ही रहने देना है, 6x की जगह पर आप क्या पुट करने वाले हैं 2x प्लस 4x, ठीक है ना, प्लस में लिखना है आपने 2x, प्लस में लिखना है आपने 4x और एंड पे आपके पास क्या है प्लस में 8, क्योंकि हमने सिर्फ 6x की जगह पे ये दो वैल्यूज लानी है, ओके। फिर डिवाइड में आ जाए तो 1x स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, फिर माइनस 2x की जगह पर आपने क्या पुट करना है माइनस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स ये फैक्टराइज है और प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इसमें भी कॉमन चीजें लेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले में आप देखेंगे x माइनस टू से कैंसल हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये नहीं कट जाएगा ना, हमारे ऊपर क्या हमारे पास x स्क्वायर है, प्लस में क्या है 2x, प्लस में आ जाएगा 2 टू द 4 और डिवाइड में क्या है हमारे पास x प्लस 2, ठीक हो गया। अब इस तरफ आ जाते हैं तो आप इसके अंदर देखें क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, दो का पेयर बना दें, यानी x स्क्वायर को 2x के साथ जोड़ के रखें तो आप इसमें से देखेंगे कि सिर्फ x ही कॉमन आ सकता है, अंदर आपके पास हो जाएगा एक x आया तो x का स्क्वायर और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब इसको अगेन सोल्व करके देखें, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर बन गया, प्लस में 2x वैसे ही आ गया, प्लस में अब आगे देखें तो 4 1 द 4 टू द 8, तो कटिंग होती है तो जस्ट 4 पे 4 आप बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में थोड़ी सी क्लोज कर लेता हूं इसके, ठीक है, 4 आपका 1 द 4 तो 4x हो गया प्लस 4 टू द 8। एक चीज आपने देख लेनी है कि अगर x प्लस 2 इधर और इधर इन दोनों में कॉमन आ जाएगा ना एक जैसा, तो आपका क्वेश्चन ठीक सोल्व हो रहा है। अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे ना, मुख्तलिफ हो जाएंगे, तब आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपने अच्छी तरह से समझना है कि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। नीचे आ जाए तो आपका इसमें एक x स्क्वायर है और इसमें एक x है,
तो इन दोनों का एक एक्स बाहर निकाल लें, दो दो का जोड़ा रखना है आपने, इसमें इन दोनों में एक एक्स बाहर आ गया, अंदर एक रह गया तो एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स वन द एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स और प्लस है ना, तो माइनस वाला कॉमन ले लें ताकि हम पॉजिटिव कर सके एक्स को। तो अब आप एक्स को पॉजिटिव करेंगे तो आप बाहर क्या कॉमन लेंगे, अगर किसी चीज के साथ कुछ नहीं है वैसे भी ये 1x और 1x है तो 1 को बाहर निकाल लें, अंदर आपके पास आ जाएगा सिंपल x, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। अब अगेन सोल्व करके देखें, x x का स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स वन द एक्स हो गया, माइनस में 1x था मतलब कि माइनस एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 वन द 1 हो गया। अगेन सोल्व करें तो वही बन रहा है ना, ओके हो गया। बस ये होना चाहिए, अगर अगेन बन जाए तो क्वेश्चन ठीक सोल्व हो रहा है। अब आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 डिवाइड बाय x प्लस 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, और यहां पर देखें अब कोई चीजें कॉमन है ना जो एक बार आ जाएंगी, जैसे कि आप x प्लस 2 जो दोनों में आ रहा है तो बाहर निकाल लें, बाकी आपके पास क्या बचेगा x प्लस 4। सेम नीचे देख लें तो x माइनस 1 टू टाइम में है ना, उसको कॉमन ले लें, बाकी आपके पास आ जाएगा फिर से x माइनस 1 नहीं है, ठीक है ना। हाँ एक चीज और, इस तरफ वाले फैक्टर में आप देखें तो a स्क्वायर प्लस 2x, और ये वाली वैल्यू को हम मजीद सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बट ये वाला x प्लस 2 इस x प्लस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इन दोनों की पावर्स देख लें, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहां पर अब पहले जिसको मर्जी लिख लें वो आपकी मर्जी है, जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ब्रैकेट में और x प्लस 4 आ जाए, और डिवाइड में आप यहां पर x माइनस 1 की पावर्स ऐड कर लें, 1 और 1 2 हो जाती है ना, और चाहे तो x प्लस 4 को पहले लिख लें क्योंकि पहले हमेशा शॉर्ट वैल्यू लिखते हैं हम, ठीक है, लीनियर, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यक दर्जी मसावात बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो, x की कुव्वत नुमा 1 हो, और इसमें x की कुव्वत नुमा 2 है, तो ये आपकी दो दर्जी मसावात है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसको हम लिखेंगे बाद में, और नीचे x माइनस 1 की पावर हो जाएगी 2। तो ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और मजीद क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इनके जो है वो एक्सरसाइज के बुक के जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड किए जाएं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।